सोचिए आपके बचपन का सपना एक डॉक्टर बनने का है। आपने अपने बचपन से ही सैक्रिफाइसेस को करना स्टार्ट कर दिया था। फैमिली ट्रिप्स छोड़ दिए, मूवीज प्लान कैंसिल कर दिए, लेट नाइट्स पढ़ाई की। आपके माँ बाप ने ज्वेलरी बेच दी, लोन ले लिया, बस एक ही ड्रीम के लिए कि मेरा बेटा एक दिन व्हाइट कोट पहनेगा। लेकिन एक दिन तुम्हें पता चलता है कि एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है। मतलब क्या, तुम्हारी सारी मेहनत, सारे सैक्रिफाइसेस पैसों वाले के लिए बस एक जोक बन गया। और सबसे खतरनाक बात, ये सब बार बार हो रहा है। आज हम नीट पेपर लीक के पीछे का पूरा सच समझेंगे, इसके रूट्स, सिस्टम की कमजोरियां, पॉलिटिक्स का डर्टी गेम और स्टूडेंट्स का गुस्सा, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका सोल्यूशन। मैं हूं अभिषेक भट्टी और यह है बियॉन्ड ओपिनियंस ओनली फैक्ट्स। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं, हर साल 20 लाख स्टूडेंट्स इसमें अपीयर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 लाख को ही सीट्स मिल पाती हैं। कोटा, हैदराबाद, दिल्ली, एवरीवेयर स्टूडेंट्स 16-17 घंटे पढ़ रहे हैं। कई स्टूडेंट्स बताते भी है कि उन्होंने 3 साल तक अपना बर्थडे नहीं मनाया। मतलब ऐसे एग्जाम के लिए वो अपना बर्थडे नहीं मना रहे जिसका एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। पेरेंट्स इमोशनल सपोर्ट तो देते हैं, लेकिन साथ में फाइनेंशियल प्रेशर को भी उठाते हैं। कोचिंग की फीस लाखों तक जाती है, बाद में रेंट, हॉस्टल, बुक्स, एजुकेशन सब अलग। ये सब सिर्फ इंडिया में नहीं, एशिया का सबसे इंटेंस प्रेशर भी यहीं पर है। नीट पेपर लीक से स्टूडेंट्स का सिर्फ रिजल्ट नहीं, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका ट्रस्ट, उनका बॉन्ड, उनका मेंटल हेल्थ, उनका रेपुटेशन सब कुछ खत्म हो जाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, इवन सुसाइडल थॉट्स, हर साल न्यूज में नए नए सुसाइड केसेस सामने आते हैं। क्या ये हमारे सिस्टम का फेलियर नहीं? हम कहते हैं यूथ इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया, पर जब यूथ का सपना सिस्टम तोड़ देता है तो कैसे है फ्यूचर सेफ? अब हम समझते हैं कि स्कैम को कैसे कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहले जो ब्रोकर्स होते हैं, जो एग्जाम सेंटर्स, प्रिंटिंग प्रेसेस, लॉजिस्टिक्स स्टाफ और कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपना लिंक जोड़ते हैं। बिहार में इस बार ये हुआ। क्वेश्चंस पेपर को ओवरनाइट कोरियर में ट्रांसफर किया जाता है और वहीं पर वो लीक होता है। लीक होने के बाद ब्रोकर सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को 24 से 48 घंटे पहले ही पेपर बेच देते हैं। प्राइस 20 लाख से 50 लाख तक। स्टूडेंट्स को एक सेफ हाउस में बुलाया जाता है, वहां उन्हें पूरा पेपर सॉल्व कराया जाता है। ये जो सेफ हाउसेज होते हैं वो बिहार, राजस्थान और हरियाणा में सिचुएटेड होते हैं। पेपर लीक का प्रॉफिट चेन में डिवाइड होता है। ब्रोकर्स, मिडलमैन, लोकल माफिया, कोचिंग माफिया सब इन्वॉल्व होते हैं। एक एक डील में करोड़ों तक का पैसा घुमाया जाता है। और आयरनी देखो, पैसा लेकर सीट्स खरीदने वाले डॉक्टर्स फ्यूचर में तुम्हारा ही इलाज करेंगे। स्कैम सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, पूरे हेल्थ केयर सिस्टम का है। इतना बड़ा स्कैम क्यों फेल नहीं होता? क्योंकि डायरेक्टली पॉलिटिकल कनेक्शंस में घुसा होता है। पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग चाहिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट डोनेशंस देते हैं। कोचिंग माफिया पॉलिटिशियंस को वोट बैंक्स, लॉजिस्टिक सपोर्ट और ब्लैक मनी प्रोवाइड करते हैं। इस स्कैम में लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। बिहार में इनिशियल एफआईआर आते ही स्लो डाउन हो जाते हैं। एफआईआर, विड्रॉल, बेल्स, मिसिंग फाइल्स सब पॉलिटिकल प्रेशर से होता है। मीडिया चैनल्स सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज तक ही लिमिटेड हैं, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेशन नहीं, क्योंकि एड रिवेन्यूज डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट की फंडिंग पे। इसलिए सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज ही खत्म हो चुकी है। सबसे बढ़िया में एक्सक्यूज मिलता है, वी विल लुक इनटू इट। मतलब कुछ नहीं होने वाला है। स्कैमर्स को पता है कि कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये स्कैम अब एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। 1992 बिहार बोर्ड एग्जाम लीक, 2015 AIPMT लीक, 6 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर डिले, 2017 व्यापम स्कैम, 40 प्लस सस्पिशियस डेथ्स, hundreds of arrests, year 2020 SSC CGL लीक, lakhs of aspirants affected। पैटर्न सेम है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, हेडलाइंस बनते हैं, कुछ लोग जेल जाते हैं, मीडिया भूल जाती है और स्कैम फिर से रीस्टार्ट होता है। सिस्टमैटिक करप्शन का ये साइकिल इंडिया का बिगेस्ट कैंसर है। स्कैम के बाद पब्लिक आउटरीच आता है, प्रोटेस्ट होते हैं, PI फाइल होते हैं, फिर साइलेंस। हम इमोशनल होते हैं, पर ह्यूमन मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। तभी स्कैमर्स को पता होता है कि कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। मैं आपको कुछ रियल स्टोरीज बताता हूँ। प्रिया, बिहार की एक स्टूडेंट जिसका एम्स में जाने का सपना है। उसके पिता ऑटो चलाते हैं। उसने बताया कि उसने 3 साल तक सैक्रिफाइस किया, पर अब उसको लगता है कि मेहनत का कोई मतलब ही नहीं है। रवि, राजस्थान का एक लड़का जो अपनी फैमिली में पहला डॉक्टर बनना चाहता था। उसके पिता ने अपनी खेती की जमीन मॉर्टगेज किया। अब रवि डिप्रेस्ड है, घर से बाहर नहीं निकल रहा। इंटरनेशनली एग्जाम्स को कैसे सिक्योर किया जाता है? यूएस में सैट एग्जाम्स में बायोमेट्रिक एंट्री, फेस आईडी, लाइव डिजिटल मॉनिटरिंग की जाती है। यूके में ब्लॉकचेन बेस्ड इंक्रिप्टेड पेपर्स, जापान में लॉजिस्टिक्स फुली रोबोटाइज। इंडिया में पुराना एनवेलप सिस्टम, ह्यूमन कोरियर,
मैनुअल चेक्स, सॉल्यूशंस, ब्लॉकचेन बेस्ड डिलीवरी, लाइव सीसीटीवी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, पब्लिक ऑडिट ट्रायल्स और स्ट्रिक्ट लॉज। प्रॉब्लम, करप्शन, कॉस्ट, पब्लिक विल की कमी। सॉल्यूशन का सबसे बड़ा स्टेप, पब्लिक प्रेशर। जब तक स्टूडेंट्स और पेरेंट्स यूनाइट नहीं होते, सिस्टम स्टेटस कैसे मेंटेन रहेगा? मैं आपसे पूछता हूं कि आप अगर चाहोगे कि आपका भाई बहन या आपका बेटा बेटी ऐसे सिस्टम में कम्पीट करे, अगर आप साइलेंट रहते हो तो ये बात कल आपके घर में भी हो सकती है। अगर सिस्टम को सुधारना है तो मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। सोशल मीडिया पोस्ट, पेटिशंस, आरटीआई, पीसफुल प्रोटेस्ट, ये सब छोटी शुरुआत है। मैं जानता हूं कि आपके एक शेयर से पूरा सिस्टम नहीं बदलेगा, पर एक मूवमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। मेरा मिशन है बियॉन्ड ओपिनियंस ओनली फैक्ट्स, और आपका मेरे चैनल पर सपोर्ट इस मिशन का फ्यूल है। मुझे पता है आप सब लोग बहुत इमोशनल हो, शायद गुस्से में भी और शायद मोटिवेट भी। अब बस एक ही काम करो, सच को सबके साथ पहुंचाओ। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक भट्टी और वादा करता हूं जब तक सिस्टम सुधरेगा नहीं, हम रुकेंगे नहीं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सबको इस एक्सपोज के बारे में पता चल सके। और मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।